किनके लिए है? तथा विषमजातानां यमलानां तु सर्वशः अमावस्यां प्रयत्नेन श्राद्धं कुर्यात् शुचिस्सदा। लिखा हुआ है कि जिनके यहाँ 3 बेटियां हुई हैं उसके बाद में 1 बेटा हुआ है। आज जिसके घर में 3 बेटे हुए हैं उसके बाद 1 बेटी हुई है, यानी विषम संख्याओं में। ये सुन लो, ये बात नहीं आप सुन रहे हैं, विषम संख्या में संतान हुई है। चाहे 5 बेटों के बाद में बेटी, चाहे 5 बेटियों के बाद में बेटा, जो विषम संख्या में लिंग परिवर्तन हुआ है, अमावस्या के दिन उस घर में श्राद्ध होना चाहिए। या जिनके घर में यव जोड़े के साथ संतान हुई है, ट्विंस संतान हुई है, तो उसके घर में अमावस्या का श्राद्ध हर हालत में होना चाहिए। एक बार फिर बता रहा हूं, जिसके घर में विषम संख्या में लिंग परिवर्तन, जैसे 3, 5, 7 बच्चों के बाद में बेटे ही बेटे हुए, उसके बाद में 3 के बाद या 5 के बाद या 7 के बाद बेटी हो गई, तो वहां अमावस्या का श्राद्ध होना चाहिए। या जिनके घर में 3, 5 या 7 बेटियों के बाद में बेटा हो गया, तो उसके घर में अमावस्या का श्राद्ध होना ही चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, इस श्राद्ध की बात कही गई है जिनके बारे में आपको जानकारी ही नहीं है कि किसकी मृत्यु कब हुई है, कोई पता ही नहीं है, तो भूले बिसरे जो भी कोई हैं, अमावस्या को श्राद्ध करने से उन सबको तृप्ति मिल जाती है। ऐसा बताया जाता है जो आप श्राद्ध करते हैं 21 पीढ़ियों तक इसका इसके ग्रास के वो अधिकारी होते हैं। अब उनको तो आपको पता नहीं है कि वो पहले क्या नाम था उनका, क्या कौन कैसे थे। ये एक अमावस्या का जो श्राद्ध ये है जो 21 पीढ़ियों तक ये श्राद्ध उनके खाते में ये ग्रास जाता है, ये भोजन जाता है। भले आप पिंडदान करके आ गए हैं, 14 अमावस्या, ये श्राद्ध तो A to Z सबके घर में होना ही। अमावस्या विषम संख्या में जन्म बच्चों का होने पर लिंग परिवर्तन हुआ है, बेटे के बाद बेटी या बेटी के बाद बेटा, उनके लिए अमावस्या का श्राद्ध। और जिनको तिथियां आज तक पता नहीं है, उस पीढ़ी में कौन कब कब चला गया, मृत्यु को प्राप्त हुआ, उन सब के लिए जो है वह अमावस्या का अमावस्याम प्रयत्नेन श्राद्धम कुर्यात् शुचिस्सदाः। इसमें वर्णन किया गया है कि ये अमावस्या का जो, और ये स्पष्ट लिखा है, विषम संतति यानी 3 पुत्रियों के पश्चात पुत्र अथवा 3 पुत्रों के बाद पुत्री तथा जुड़वा संतान की उत्पत्ति पर पवित्रता के साथ अमावस्या तिथि को यत्न पूर्वक श्राद्ध करना चाहिए। जिसमें केस मुक्त नहीं, केसों को बांध लीजिएगा, केसों को बांध करके सिर ढक करके और बड़ी शुद्धि पवित्रता के साथ में श्राद्ध करे। घर में श्राद्ध पड़ा है, कढ़ाई बन रही है रसोई में, या कोई ब्राह्मण जीम रहा है, भोजन कर रहा है, उसके सामने यदि ऋतुमती नारी यदि रसोई के सामने से निकल जाए या भोजन करते समय उस ब्राह्मण के सामने से निकल जाए, तो उसी समय पितर लोग हैं, रुष्ट होकर वापस चले जाएंगे, उस घर का कुछ भी स्वीकार नहीं करें। इसलिए इतने आनंद की बात है कि आप अपने घर में किसी स्थिति और परिस्थिति में नहीं कर पाते हैं श्राद्ध, तो गया जैसी पावन भूमि और अद्भुत वेद युक्त तीनों कालों में संध्या करने वाले ब्राह्मण, जो हमारे पास में एक बहुत बड़ी फौज, ब्राह्मणों की बहुत बड़ी टीम, तो यह सौभाग्य, मौका इतना अद्भुत है। आप हमें फोन करके बता देना, नाम के साथ आप गोत्र जरूर लिख करके भेजिएगा, यह सौभाग्य आपको प्राप्त हो जाएगा।